फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैट्रिक्स के इस नए पॉडकास्ट में। इन पॉडकास्ट का एक ही मिशन है, नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में उनकी मदद करना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस फंक्शन के बारे में जो नए स्टार्टअप से लेके एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम बात करेंगे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। इस पॉडकास्ट के दौरान हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एचआर, हाउ टू हायर एंड व्हेन यू नीड टू हायर। और इसके बारे में इन डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ हैं एचआर एक्सपर्ट मिसेस अमरजोत कौर। मिसेस अमरजोत पिछले 7 साल से एज ए एचआर कंसल्टेंट काम कर रही हैं। तो चलिए इन डिटेल बात करते हैं हमारे एचआर कंसल्टेंट मिसेस अमरजोत कौर के साथ। Hi Amar, I welcome you to this new podcast. Thank you so much, sir. How are you feeling today? I am feeling amazing, sir. Thank you so much for inviting me here. I always find out the platforms where we can spread the information, generate the awareness to new people, new entrepreneurs, all about human resource and how to handle the employees. Right. So basically हमारा इस पॉडकास्ट का मिशन है कि नए स्टार्टअप्स को हम कैसे आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। Okay. So before going forward, I would request you कि पहले आप अपनी जो जर्नी है एचआर कंसल्टेंट की उसको हमारे साथ शेयर करें। So रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा बिगिनिंग से बताना चाहूँगी हाउ आई स्टार्टेड माय करियर इन एचआर। तो आई वाज एसोसिएटेड विद वन ग्रुप, तो वहाँ पे मुझे चांस मिला था जो हाई लेवल पे टॉप ऑफ दी मैनेजमेंट जो थे हायरार्की, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, बहुत उनसे मीटिंग्स होती थी ऑफन। तो वो ऑलवेज मुझे ये बोलते थे, अमर एक चैलेंज आता है, लोग रुकते नहीं है, लोग मिलते नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ पीपल वी आर नॉट गेटिंग इट, हम क्या करें, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास टीम नहीं खड़ी हो रही है, ऑपरेशंस मैनेज नहीं हो रहे हैं, ऐसे कैसे है। तो मुझे ये क्लिक करता था माइंड में। तो फिर मैंने इस इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर किया और मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत गैप है। जितने कॉलेजेस हैं, अगर आप किसी भी स्टेट की बात करो या कहीं पे भी बात करो, एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग वेल एंड इट इज बूमिंग, बट फिर भी गैप क्यों है। तो वो जब मैंने अंडरस्टैंड किया तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड विच इज वेरी सीरियस टू गेट एड्रेस्ड। कि लोग हैं एम्प्लॉयमेंट, यंग एम्प्लॉयमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, यंग जनरेशन, हम उनको कैसे हेल्प करें। So giving him the right platform, to work. Yes, giving the right platform to the people who has recently passing out and who have actual a particular experience, उनसे बात करना, उनको गाइड करना, फिर उनको पॉलिश करना, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना, वो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग इट। फिर मैंने ये एक्सप्लोर किया मार्केट को, फिर आई एंडेड अप एक्सप्लोरिंग दिस ओनली। Great. So my first question is कि what are the roles and responsibilities of an HR? अगर हम बात करें जी, उनके क्या roles and responsibilities रहते हैं? रोहित जी, एक चीज मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एचआर को लेकर ना बहुत मिथ्स भी हैं। पीपल थिंक कि एचआर आ गई है तो हम उनसे लीव मैनेजमेंट भी करवाएंगे, एम्प्लॉय लेट आ रहा है वो भी पूछेंगे, उनसे बिल जनरेट करवाएंगे, उनसे क्लाइंट हैंडलिंग करवाएंगे। सो ये कॉम्बिनेशन हम जब बना लेते हैं एक एचआर का, वो हमें एक थॉट प्रोसेस क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एचआर क्यों चाहिए। एचआर आपको हेल्प करती है आपकी एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय सेंट्रिक एक्टिविटीज को एड्रेस करने के लिए। एचआर आपको सपोर्ट करता है टू बिल्ड अप योर टीम। वो थॉट प्रोसेस और वो क्लियरेंस ऑफ दैट थॉट शुड बी देयर। जी, तो आई होप आई एम एड्रेसिंग योर थिंग्स कि एचआर हमें तब जरूरत है जब हमें लगता है कि हमारा सर्टेन लेवल ऑफ पीपल आर देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिकली जब हमें ये फील होने लगे कि इतने एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड बंदा हमें चाहिए, दैट इज द राइट टाइम टू हायर इन हाउस एचआर। अदरवाइज जैसे मैं इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बूमिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर प्रेफरिंग टू आउटसोर्स दी वर्क। उनका थॉट प्रोसेस जब मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहले जब मैंने स्टडीज की थी, मेरे क्वालिफिकेशन टेन्योर में मैं थी, तो हमें यही सिखाया जाता था कि हाउ यू हैव टू बी अ गुड इन हाउस एचआर। बट अभी जितने एंटरप्रेन्योर से मैं मिलती हूँ, न्यू ऑर्गेनाइजेशन से मैं मिलती हूँ, तो दे प्रेफर कि हम आउटसोर्स कर दें। उनके दिमाग में ये चीज होती है, इनके पास तो एंटायर टीम है,
दे आर प्रोफेशनल इन हैंडलिंग दी थिंग्स। तो अभी रिक्रूटमेंट्स वो ओल्ड था मिथ कि रिक्रूटमेंट्स के लिए या सबके लिए हमें इन हाउस एचआर ही चाहिए और हम कैसे इसको मैनेज करें। इन हाउस एचआर भी हमें रखना चाहिए, बट फॉर द सपोर्ट वी हैव टू एक्सपैंड मोर। ओके जी। सो एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो ऑलरेडी वर्किंग है, जी, सो व्हेनेवर देयर इज व्हेन यू फील कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू हायरिंग, कैसे वो डिसीजन ले कि यार अब मेरे को न्यू हायरिंग के लिए जाना चाहिए? जी। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉइंट को टच किया, क्योंकि ये पेन पॉइंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। मैं ये बिलीव करती हूँ रोहित जी कि हमें एक हायरिंग की तब जरूरत पड़ती है जब हम एक गैप देखने लग जाते हैं एज अ ओनर। हमारे पास बिजनेस आ जाता है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम होती है, बट ऑपरेशंस लैक करने शुरू होते हैं, चीजें पाइल अप शुरू हो जाती हैं होनी। दैट इज द राइट टाइम टू हिट द स्पॉट, ताकि हम उसको उसी टाइम पे एड्रेस कर लें विद हैविंग अ न्यू हायरिंग, और हमारा बिजनेस भी इफेक्ट ना हो और हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम को भी ओवरबर्डन फील नहीं हो। क्योंकि एक नई हायरिंग आप करते हो, उसको भी उस वे में ट्रेन करना, उस मोशन में लेकर आना, इट टेक्स टाइम, तो उतने में और बिजनेस पाइल अप हो जाता है। दैट मींस व्हेनेवर जब आपके काम पेंडिंग रहना शुरू हो जाएं, आप शाम को अपना काम खत्म करके ना जाओ, दैट मींस देन देयर इज अ नीड ऑफ न्यू हायरिंग। जी, जब आपको दिख रहा है कि आपकी एग्जिस्टिंग टीम ऑलरेडी बहुत ओवर ऑक्यूपाइड है, चीजें पाइल अप हो रही हैं, चीजें मिस आउट हो रही हैं, दैट इज द राइट टाइम टू गेट दैट एड्रेस, टू हैव अ न्यू टीम मेंबर। सो दूसरा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, हाउ वी कैन हायर? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाउ वी कैन हायर मींस पीपल इन द। जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आ गई, लोगों की अवेलेबिलिटी है, एज पर एक्सपेक्टेशंस हमें वो टीम नहीं मिलती। तो जो हमारे हायरिंग के क्राइटेरिया हैं बेसिकली विच आई वांट, कि हम टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो देखते ही हैं, बट वाइल हायरिंग अ पर्सन ऑन बोर्ड, क्या हम ये देखते हैं कि वो हमारे गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं। हायरिंग दो तरीके से होती है, एक तो होती है जब आपका बिल्कुल पेन पॉइंट है और अर्जेंसी है, आपको लोग चाहिए। एक आपकी हायरिंग होती है कि आपको टीम एक्सपैंड करनी है। अगर आप इमरजेंसी में भी हैं और अगर आपको टीम भी एक्सपैंड करनी है, यू हैव टू हैव अ वन थिंग वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपके और उस एम्प्लॉय के गोल्स, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज तो हमें चाहिए, बट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट इज, अब वो हम कैसे एनालाइज करेंगे? वी कैन हैव एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैं ऑलवेज अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप वो रखो। आपको पता होना चाहिए जिस पर्सन को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, वो पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे आपके गोल्स के साथ अलाइन करके कैसे कर सकते हैं। जैसे आप हमेशा कहते हो, वन गुड हायरिंग कैन बूस्ट योर एनवायरनमेंट, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस एंड यू कैन बूम योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई बिलीव इट वेरी पॉजिटिवली कि अगर आपके पास एक एंथुजियास्टिक टीम है, अच्छी टीम है, जो आपको ये स्ट्रेस दे रही है कि काम इनके पास है और वो बहुत अच्छे से दे रहे हैं, मुझे नया बिजनेस खींचना है, दैट इज द करेक्ट टीम फॉर यू। वो टेंशन आपको आपकी टीम से वो बूस्ट आना चाहिए कि मुझे अब बिजनेस खींचना है, इतना मैंने बिजनेस किया, मेरी टीम ने हैंडल कर लिया, अब मुझे और लाना है। वो तभी होगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अलाइन करेंगे आपके न्यू एम्प्लॉइज के साथ। In short, मैं बोलूंगा, whenever you're going to hire, your job role clarity must be there. Exactly. टेक्निकल नॉलेज हम देख सकते हैं। अब जैसे मैं फार्मा की बात करूं, तो जो सबसे वल्नरेबल डिपार्टमेंट है दैट इज सेल्स। बहुत ज्यादा बूम करती हैं चीजें सेल्स में, बहुत शफलिंग होती है, रिटेंशन इज अ बिग चैलेंज। वो इसीलिए ही हमारे पास आता है क्योंकि I'm about to come to my next question. How to retain people? जी, उसको retain कैसे रखें एक ऑर्गेनाइजेशन? जी, रिटेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी जैसे वी वर एड्रेसिंग कि हम ऑनबोर्डिंग में कैसे, हायरिंग्स में कैसे कर सकते हैं, वो लाइन अप करना जरूरी है। कमिंग बैक टू दी रिटेंशन पार्ट, जब तक हम हमारे एम्प्लॉइज को, हमारी टीम को, हमारे वो पिलर्स हैं, हम उनको ये फील नहीं देंगे कि दे आर ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट एज क्लाइंट्स आर। हम बिजनेस ओनर्स हैं,
हम हमारे हर क्लाइंट को स्पेशल फील करवाते हैं। Yes, yes. आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम हमेशा उनको हर कॉन्वर्जेशन टेक्स्ट में सर्विसेज में बिल्कुल, देते हुए ये बिल्कुल। फील करवाते हैं। व्हाई नॉट विद एम्प्लॉइज? अगर हमारे ऑपरेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी, वी विल एंड अप लूजिंग द बिजनेस। एग्जैक्टली। हमें वो फील करवाना है। द मोमेंट वी स्टार्टेड गिविंग दैट फील कि यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली रिटेंशन अपने आप बूम होगा। रिटेंशन को प्रोसेस में करने के लिए देयर आर अदर मोर टेक्निक्स, बट अभी मैं हार्ट टू हार्ट आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको यही बोलूंगी, वी हैव टू मेक आवर एम्प्लॉइज, आवर टीम फील दैट दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस एज क्लाइंट्स आर। राइट मैम, राइट। जी। सो अमर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई स्टार्टअप, जी राइट, वो नया एचआर इन हाउस इंडक्ट नहीं करना चाहते हैं जी एंड दे डोंट वांट टू आउटसोर्स टू एनी एजेंसी, जी तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर देम? सर, अगर हम इन हाउस एचआर नहीं रखेंगे और अगर हम आउटसोर्स भी नहीं करेंगे, हायरिंग्स तो तब भी होगी। राइट। तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म शेयर कर सकती हूँ, जैसे आप इंडीड पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप Right. अपना पे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप हायरेक्ट पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे भी गूगल के, जोहो के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हायरिंग्स खुद अपनी पोस्ट डाल के कर सकते हो। बट एक माइंडसेट स्विफ्ट हमें करने की जरूरत है टू डेलीगेट दी वर्क। आई Right. अंडरस्टैंड एक नया स्टार्टअप है, उसके कमर्शियल्स भी एक चैलेंज होंगे, जो इसमें बजट एलोकेट नहीं करना चाहेंगे। राइट। बट जब तक आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करेंगे तो आपको ऑलवेज हायरिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिटेंशन विल बी अ चैलेंज। आप हायरिंग्स तो कर लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्वर्सेशन में बताया कि 2 तरीके से हायरिंग होती है, एक इमरजेंसी हायरिंग होती है, एक प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। राइट। हम देखते हैं कि हमारे उस न्यू एम्प्लॉय की जो न्यू टीममेट, और रादर आई वुड से कि एक फैमिली में नया मेंबर आएगा, उसके गोल्स हमारे साथ लाइंड होते हैं या नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप चैलेंज आपके साथ रहेगा। आई वुड प्रेफर कि आप चाहे वैसे प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें जो आपके साथ थोड़ा सा बजट एलोकेशंस के साथ लाइंड अप होकर चले, बट ऑलवेज ट्राई टू हैव अ प्रोफेशनल हेल्प व्हेन इट कम्स टू हायरिंग्स। आप कर तो लेंगे, बट देन वो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, और आपका टाइम इज वेरी प्रेशियस। Yes. जी सर। और एक और मैंने प्रॉब्लम देखी है, नो डाउट, मैंने भी जैसे मींस एचआर को आउटसोर्स करने से पहले जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जी। आई यूज्ड टू पोस्ट माय रिक्वायरमेंट्स फॉर जी। एचआर, जी बट यूजुअली वो स्टफ नहीं आता, और मोर ओवर इतना फास्ट रिवर्ट नहीं मिलता है। जी और इसके साथ एक और चीज मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि वेयर यू विल रेट, अगर हमें कोई रेफरेंस अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू आता है जी है ना, तो शुड वी गो फॉर इट? हमें एक्सप्लोर करना चाहिए रोहित जी, हम क्यों नहीं एक्सप्लोर करेंगे? हमें उस टीम को भी, मैं यही तो माइंड को स्विफ्ट करने का एक एक चैलेंज एक्सेप्ट करके बैठी हूँ सोसाइटी में, कि हमें ये माइंड स्विफ्ट करना है हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स का, कि अगर हमारा कोई टीममेट ऑलरेडी रेफरेंस दे रहा है तो हमें उसको एक बार तो एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें वो भी उनको इम्पोर्टेंट इक्वली फील करवाना चाहिए कि आपने हमें रेफरेंस दिया, वो हमारे गोल्स के साथ, हमारी हायरिंग्स के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी पार्ट है। बट अगर हमें कोई इन हाउस रेफरेंस आ रहा है, वी हैव टू, वी शुड, वी डोंट हैव टू, रादर आई शुड से वी शुड एक्सप्लोर दैट। जी। So in the last, I would like to have your valuable input for the new pharma startups के लिए जी। आप क्या input देना चाहेंगे while they have to go for the hiring? जी रोहित जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप देखो, हमें टीम की जरूरत तो है। Sorry, जैसे I'm interrupting you. I looking forward to have your input for sales department especially, because that is the main जी। pain point जी, is there in the pharma very, industry. yes, very vulnerable department when it comes to pharma industry. सेल्स में हमारे साथ वही पर्सन रिटेंशन में चल सकते हैं जो हमारे गोल्स के साथ जाए, जिनकी खुद की पर्सनालिटी रिसर्चर ट्रेट के साथ हो, जो पर्सन को पता हो कि मुझे लोगों के साथ बात करना कितना अच्छा लगता है, जो अकाउंटेबिलिटी सोचे, जिसको ये पता हो कि अगर मेरे को मेरी टीम ने, मेरी कंपनी ने ये सर्टेन क्लाइंट्स दे दिए या ये सर्टेन डॉक्टर्स दे दिए, उनसे रिलेशनशिप मुझे बिल्ड करना है। Right. अब सेल्स को
हम जब ऑनबोर्ड करते हैं सेल्स की टीम को, सबसे पहला ट्रेट चेक करने वाला है उनके पेशेंस। अब जैसे कुछ फार्मा इंडस्ट्रीज की मतलब फार्मा इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज को मैं जानती हूँ जिनका बेस ही पेशेंस है व्हेन इट कम्स टू हायर पीपल, स्पेशली फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। वो उनके इतने पेशेंस को चेक कर लेते हैं व्हाइल हैविंग दैट प्रोसेस, दे डोंट एड्रेस दैट परसेंटेज ऑफ रिटेंशन इश्यूज जो नॉर्मली कंपनीज को आती हैं। So patience is the key. I have personally experienced that, आपने मेरे को याद करा दिया. When I have been to my first interview, I have to wait for 8 hours. Exactly, this is what it is very important. Rather, क्योंकि sales एक ऐसा डिपार्टमेंट है, it is all about patience only. Right. मेरी ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है आज हमारे पॉडकास्ट की, वो भी इसको एग्री करेंगे क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे. They would also agree कि patience is the key for sales department. Follow ups कैसे होते हैं? Patience. एक डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम we have to take follow ups. सेल्स टीम के भी अगर कुछ लोग देख रहे होंगे, they will also feel के उनका पेन पॉइंट हमने एड्रेस किया, क्योंकि कई बार एक डॉक्टर टाइम ही आफ्टर 10 to 11 और 12 फॉलोअप्स देता है. तो अगर हमने यही ट्रेड चेक नहीं किया तो रिटेंशन प्रॉब्लम होने वाली है, वो होगी. जी. I really thankful to you, giving such a wonderful insight to our audience. And जी, अगर आप ऐसा ही कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो आपको नए फार्मा स्टार्टअप्स या कोई भी स्टार्टअप्स में आपको हेल्प करे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट.